नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नव वर्ष सन 2021 अब आने ही वाला है और ये जो वर्ष सन 2020 था वो हमारे लिए काफी कष्टदायी रहा था। पर मैं आप सभी लोगों के लिए ये कामना करता हूं कि अगला जो आने वाला नव वर्ष सन 2021 है वो आप सबके लिए बहुत ही शुभ फलदायी रहे। तो दोस्तों, कैसा रहेगा ये नव वर्ष सन 2021 विभिन्न राशियों के लिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली जो राशि है वो मेष राशि है। मेष राशि के जातकों के लिए अगर हम बात करें तो बृहस्पति और शनि, क्योंकि हमेशा जब कभी भी पूरे वर्ष के लिए कुछ देखना हो तो बड़े ग्रहों, जो बड़े ग्रह होते हैं वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। यानी जैसे कि बृहस्पति महाराज और शनि महाराज, तो वो जो है मेष राशि के जातकों के लिए उनके दशम स्थान में रहेंगे। और एक्चुअली क्या है कि बहुत से लोगों को यह भय हो रहा होगा कि बृहस्पति तो नीच के हैं, कहीं वो फिर से खराब फल तो नहीं देंगे। परंतु दोस्तों, चिंता बिल्कुल ना करें, बृहस्पति अच्छा ही फल देंगे, क्योंकि एक तो वो नैसर्गिक शुभ फलदायी है, प्लस इसके साथ साथ शनि महाराज अपनी स्वराशि के हैं, उनके दशम भाव के अंदर। इससे क्या होता है कि इसको पौराणिक ज्योतिष में ऐसा बोला गया है कि नीच भंग राजयोग भी बोला जाता है इसको। तो ऐसे में क्या है कि जहां पर भी मैंने ये देखा है बृहस्पति और शनि महाराज की दृष्टि एक साथ रहती है, वो घर हमेशा के लिए एक्टिवेट रहता है जब तक वो एक साथ रहें। तो दोस्तों, बृहस्पति महाराज की भी 7वीं दृष्टि होती है, शनि महाराज की भी 7वीं दृष्टि होती है। तो यानी जो बृहस्पति और शनि महाराज हैं उनकी दृष्टि कर्क राशि पर रहेगी। तो मेष राशि के जातकों के लिए, इसी प्रकार मैं आगे सभी राशियों के बारे में इसी वीडियो में बात करूंगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए जो कर्क राशि है उनके 4th हाउस में आ रही है। तो 4th हाउस हमारे मकान का, हमारे सुख का, हमारे वाहन का होता है। तो जितने भी मेष राशि के जातक हैं, और प्राइमरी विद्या का भी होता है, जो हम इनिशियल स्टेज की विद्या को प्राप्त करते हैं उसका भी होता है, माता जी के लिए भी होता है। तो यह घर उनका काफी हद तक एक्टिवेटेड रहेगा। तो दोस्तों, जितने भी मेष राशि के जातक हैं उनके लिए 4th हाउस यानी घर से संबंधित कोई सुख समाचार प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि कोई जो है माता जी की सेहत जैसे पहले से थोड़ी खराब चल रही थी वो ठीक होगी, कहीं ना कहीं अच्छा होगा उनके लिए। या आप रेनोवेशन करा सकते हैं, अपने घर को एक्सपेंड करा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। नवीनतम वाहन भी ले सकते हैं। तो सुख सुविधा में उनकी काफी हद तक वृद्धि होगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए यह नव वर्ष बहुत शुभ फल लेकर के ही आ रहा है। अब बात करूंगा दोस्तों वृष राशि के जातकों के लिए। वृष राशि के जातकों के लिए जो कर्क राशि पड़ेगी वो उनके 3rd हाउस में पड़ेगी, यानी 1, 2, 3। तो 3rd हाउस हमारे करेज का, हमारे हौसले का होता है, हमारे कम्युनिकेशन और शॉर्ट ट्रेवल्स का भी होता है। तो वहां पर बृहस्पति शनि महाराज की दृष्टि उनके 3rd हाउस पे रहेगी। तो 3rd हाउस क्या है दोस्तों, आपको आपके करेज हौसले को एक्टिवेटेड रखेगा। बृहस्पति शनि की दृष्टि की वजह से आपके नए पड़ोसी आ सकते हैं, या आप किसी ऐसी जगह पे ट्रैवल करके जा सकते हैं जहां पर आपको पास पड़ोस नया मिलेगा। हौसला आपका बहुत जबरदस्त रहेगा और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे रहेंगे। और किसी अगर पहले से कुछ थोड़ा हौसला डगमगा रहा था तो वो देखेंगे कि काफी अच्छे हौसले से वो पूरे साल भर रहेंगे। तो दोस्तों, अब बारी है मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए जो कर्क राशि पड़ेगी वो उनके 2nd हाउस में पड़ेगी। 2nd हाउस हमारी वाणी का, हमारे जोड़े हुए धन का, हमारे कुटुंब का होता है। तो जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं उनका 2nd हाउस एक्टिवेटेड हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति शनि महाराज की दृष्टि उनके 2nd हाउस पे रहेगी। 2nd हाउस में आपकी वाणी, मतलब आप वाणी काफी अच्छे वक्तव्य बन सकते हैं, आप अच्छा वक्तव्य दे सकते हैं, आपकी वाणी एकदम एक्टिवेटेड रहेगी, बहुत बढ़िया से आप बात करेंगे। इसके अलावा क्योंकि जोड़े हुए धन का भी वो स्थान रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए 2nd हाउस, तो जोड़े हुए धन में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज और बताता हूं कि जो हमारा कुटुंब की वृद्धि है उससे होती है। तो ऐसे में क्या है कि यह हो सकता है या तो आपके घर में कोई संतान उत्पत्ति हो जाए, या अब तक आपका विवाह नहीं हो रहा था तो विवाह होने की भी पूरी संभावनाएं बन जाएंगी। तो ओवरऑल अगर देखूं तो यह नव वर्ष मिथुन राशि के जातकों के लिए भी अच्छा फल ही लेकर के आ रहा है। अब दोस्तों, बात करूंगा कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए जो बृहस्पति शनि की दृष्टि है उनके लगन, चंद्र लगन पे ही रहेगी, यानी वो स्वयं खुद काफी हद तक एक्टिवेटेड रहेंगे। आलस्य की भावना उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी। ओवरऑल
काफी एक्टिवेटेड वो पूरा ये साल निकालेंगे और अपने परिश्रम से सफलताओं को वो प्राप्त करते चले जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो क्योंकि जब लगन पे रहती है तो क्योंकि लगन हम स्वयं होते हैं, तो यानी अगर पहले से उनकी कुछ सेहत वगैरह थोड़ी सी खराब चल रही होगी या कुछ होगी, तो अब वो सेहत एकदम परफेक्टली हो जाएगी और काफी हद तक वो एनर्जेटिक रह करके भागा दौड़ी करके आगे बढ़ेंगे, आगे की ओर अग्रसर होंगे। तो दोस्तों अब बारी है सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए कर्क राशि उनके 12th हाउस में आएगी। 12th हाउस हमारे विदेश का होता है, विदेश का होता है, हॉस्पिटल का होता है, जेल का भी होता है, खर्चे का होता है ओवरऑल। तो यदि सिंह राशि के जातकों की अब तक कोई सेहत खराब हो रही थी या कुछ ऐसी दिक्कतें थी, तो वो हॉस्पिटल से रिकवर करके जल्दी घर आएंगे, क्योंकि बृहस्पति शनि महाराज की जो दृष्टि है वो कर्क राशि में रहेगी और कर्क राशि उनके 12th हाउस में आती है। यहां अगर उन्होंने कुछ विदेश के बारे में सोच रखा था कि विदेश जाना है और अभी तक अड़चने आ रही थी, तो वो इस वर्ष में वो अड़चने रुकावटें दूर हो जाएंगी और उनके विदेश के जो रुके हुए कार्य हैं वो बन जाएंगे और ओवरऑल वो विदेश की यात्रा या जो मनचाही यात्रा है उसको पूरा करेंगे। और जो भी अगर हॉस्पिटल से रिलेटेड कहीं फंसे हुए थे और बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, तो वो हॉस्पिटल से कुछ थोड़े बहुत खर्चे होकर के एक्टिवेट करके आपकी उस बीमारी को वो दूर भी करेंगे। तो दोस्तों अब बारी है कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए कर्क राशि उनके 11th हाउस में आती है। तो 11th हाउस में बृहस्पति शनि महाराज की दृष्टि जो है रहेगी। तो 11th हाउस क्या है कि हमारे स्वयं कमाए हुए धन का, हमारे डिजायर्स का, हमारे बड़े भाई बहनों का और लाभ का होता है। तो जितने भी कन्या राशि के जातक हैं उनका 11th हाउस काफी हद तक एक्टिवेटेड रहेगा गुरु शनि की 7वीं दृष्टि की वजह से। तो ये जो नव वर्ष रहेगा कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत भरपूर धन लेकर के आएगा, यानी उनके जो है लाभ में काफी वृद्धि होगी। अगर बड़े भाई बहनों से कुछ मनमुटाव हुआ होगा तो वो दूर हो जाएगा, काफी अच्छा रहेगा। अगर आपका कोई डिजायर था, आप उसको पूरा करना चाहते थे, तो वो आपका डिजायर भी पूरा होगा। यानी हम जो इच्छा रखते हैं ना, जो हमारी इच्छाएं होती है, एंबिशन होता है, तो वो उसको वो पूरा करेंगे। यानी सन 2000 नव वर्ष सन 2021 आपके लिए भी शुभ फल लेकर के ही आ रहा है। अब दोस्तों बात करूंगा तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए कर्क राशि उनके 10th हाउस में पड़ेगी और वहां पर बृहस्पति शनि की 7वीं दृष्टि रहेगी। तो तुला राशि के जातकों के लिए 10th हाउस जो कि हमारे प्रोफेशन का, हमारे बिजनेस का होता है। तो ऐसे में क्या है, जितने भी तुला राशि के जातक हैं, बृहस्पति शनि की दृष्टि की वजह से वो तुला राशि एक्टिवेट रहेगी, तो उनके बिजनेस में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी, उनके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। अगर वो कहीं जॉब करते हैं तो उसमें कुछ प्रमोशन होने की काफी हद तक संभावनाएं रहेंगी। और जो लोग बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो वो एक्सपैंड भी कर पाएंगे, जितने भी तुला राशि के जातक हैं। तो इससे क्या है कि बिजनेस को एक्सपैंड करके वो आगे की ओर अग्रसर होंगे और धन में भी उनके वृद्धि होती चली जाएगी। यानी तुला राशि के जातकों के लिए भी ये गोचर काफी अच्छा फल ही लेकर के आ रहा है। अब दोस्तों बात करूंगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो कर्क राशि पड़ती है वो उनके 9th हाउस में जाएगी। 9th हाउस में कर्क राशि होगी और वो एक्टिवेटेड रहेगी, यानी गुरु शनि की दृष्टि जो है रहेगी कर्क राशि पे। तो वो भाग्य का स्थान होता है, 9वां स्थान भाग्य का और लॉन्ग ट्रेवल्स का होता है। तो जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं उनका 9th हाउस एक्टिव होने के कारण उनके भाग्य में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, ओवरऑल काफी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दूर देश की यात्राएं भी वो कर सकते हैं और वो यात्राएं उनके लिए सफल रहेंगी, यानी उससे उनको लाभ ही मिलेगा और उनसे कहीं ना कहीं उनके भाग्य में वृद्धि ही होगी। तो ओवरऑल में अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी ये नववर्ष अच्छा फल ही लेकर के आ रहा है। अब दोस्तों बात करूंगा धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों के लिए दोस्तों कर्क राशि उनके 8वें स्थान पे रहेगी, यानी जब बृहस्पति शनि की दृष्टि 8वें स्थान यानी कर्क राशि को एक्टिवेट करेगी तो 8वें स्थान से रिलेटेड उनके कार्य पूरे होंगे। यानी यदि आपको कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त होनी है, उसमें कुछ अड़चने रुकावटें आ रही थी या पहले बहुत सारी अड़चने रुकावटें आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी या भूमि से संबंधित कुछ समस्याएं आ रही थी, तो वो समस्याएं अब दूर हो जाएंगी। ऐसे में जितने भी लोग कुछ शेयर मार्केट से जुड़े होते हैं, क्योंकि 8वें घर से हम शेयर मार्केट को भी देखते हैं और उसमें अब तक कुछ नुकसान चल रहा था, तो अब ये क्योंकि 8th हाउस एक्टिवेटेड रहेगा नववर्ष में भी, तो वो ओवरऑल आपके लिए शुभ फल ही लेकर के आएगा। तो धनु राशि के जातकों के लिए भी ये आने वाला नववर्ष अच्छा ही है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करूंगा
मकर राशि के जातकों के लिए, मकर राशि के जातकों के लिए बृहस्पति शनि की का जो गोचर है वो उनकी राशि में है, तो उनके लिए जो है कर्क राशि उनके 7th हाउस में आएगी। 7th हाउस आपका स्पाउस हाउस होता है, प्लस आपकी डेली इनकम का भी होता है, आपके पार्टनर का भी होता है। ऐसे में जितने भी मकर राशि के जातक हैं, यदि उनका अब तक विवाह नहीं हुआ था तो 7th हाउस क्योंकि एक्टिवेट होगा, उनका विवाह हो जाएगा, काफी हद तक उनके लिए लाभप्रद रहेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डेली इनकम में उनके बढ़ोतरी होने की पूरी संभावनाएं हैं। यदि पार्टनर से अभी तक कुछ मनमुटाव चल रहा था वो दूर हो जाएगा। यदि पति पत्नी संबंध भी यदि कुछ खराब हो रहे थे, आपस में कुछ मनमुटाव चल रहा था, तो वो समस्याएं दूर होकर के आप वापस मेल मिलाप का समय शुरू हो जाएगा और टोटली काफी हद तक वो एक्टिवेटेड रहेंगे। तो दोस्तों अब बारी है कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए जो कर्क राशि है वो उनके 6th हाउस में आती है। 6th हाउस दोस्तों, क्योंकि कर्क राशि गुरु शनि की दृष्टि की वजह से एक्टिवेटेड रहेगी, तो 6th हाउस जो है हमारे रोग का, ऋण का, शत्रु का रहता है। तो जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, यदि अब तक उनके ऊपर कुछ रोग चल रहा था वो रोग दूर होने की पूरी संभावनाएं बनेगी। कुछ अगर पहले से कोर्ट केस या कुछ झगड़ा चल रहा था तो उसमें आपकी विन विन सिचुएशन होने की काफी हद तक संभावनाएं बन जाएंगी, ओवरऑल आपको हेल्प करेगा। यदि पहले से कोई कर्जा आपके ऊपर चल रहा था तो वो कर्जा भी दूर होने की संभावनाएं बन जाएंगी। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए भी अगला नववर्ष काफी शुभ फल ही लेकर के आ रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के जातकों के लिए कर्क राशि उनके 5th भाव में आएगी। 5th भाव और कर्क राशि एक्टिवेटेड रहेगी गुरु शनि की दृष्टि की वजह से। तो 5th भाव हमारी बुद्धि का, विद्या का, सेहत का, संतान का, प्रेम का, इन सब भावों का को यह डिनोट करता है। यानी जितने भी मीन राशि के जातक हैं इस बार उनका 5th हाउस एक्टिवेटेड रहेगा, तो 5th हाउस से रिलेटेड जितने भी काम हैं उनके वो पूरे होंगे। यानी जो लोग हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं उनकी हायर स्टडीज हो जाएंगी। जिन लोगों का कुछ प्रेम संबंधों में कुछ कड़वाहट आ रही थी वो दूर हो जाएगी, ओवरऑल हेल्प करेगी। जिन भी दंपतियों की संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी वो संतान उत्पत्ति होने की संभावनाएं अच्छी बन जाएंगी, ओवरऑल हेल्प करेगा। और देखेंगे जिनकी थोड़ी सी सेहत पहले से खराब चल रही थी, इम्यूनिटी कम थी, तो वो इम्यूनिटी भी काफी हद तक उनके लिए बढ़ जाएगी और वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी उनके बढ़ाएगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए भी ये नववर्ष शुभ फल ही लेकर के आ रहा है। दोस्तों ये सब एक सामान्य फल होता है, सामान्य गोचर का फल होता है, परंतु सबसे पहले जैसा मैंने हमेशा बोला कि आपकी जन्म कुंडली ही काम करती है, जो कि आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान के अनुसार तैयार की जाती है और उसमें प्रेजेंटली चल रही महादशा अंतरदशा का क्या स्टार लॉर्ड है, क्या सब लॉर्ड है, क्या सब लॉर्ड है, उससे ही पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या होगा। गोचर केवल हमें डिलीवर करने आता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में पहले से कोई दशा खराब नक्षत्रों में चल रही होगी तो उतना अच्छा फल हमें प्राप्त नहीं होता, परंतु यही अगर वो पहले से अच्छे नक्षत्र में चल रही होगी, यानी स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया चल रहा होगा, तो वो हमें शुभ फल और भी बढ़ करके मिलता है। दोस्तों पर जैसा मैंने बोला, ज्योतिष कभी भी डराने के लिए नहीं बनाया गया है। एक चीज हमेशा से बोलता है और बोलता रहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस, नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी बट यस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। यानी ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है, भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु हां आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को थोड़ा संभाल अवश्य सकते हैं, पुण्य कर्म, पॉजिटिव कर्मास करके। तो यदि आप सभी राशि वाले किसी भी व्यक्ति को कुछ ऐसा लगता है कि उतना फल हमें नहीं मिल रहा, यानी अड़चनें रुकावटें अभी भी आ रही हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा किसी कोड़ी, अपाहिज, अपंग व्यक्ति की हो सके कुछ अच्छा खाना देकर के मदद करें। अगर आपको ट्रैफिक सिग्नल पे कोई गरीब बच्चा मिलता है तो उसको कोई बढ़िया खाने की चीज दीजिए, बर्गर, पैटीज, पेस्ट्री, केक या कोई चॉकलेट, आइसक्रीम, जो हम अपने बच्चों को खिलाना पसंद करते हैं, ऐसी कोई चीज दें तो आप देखेंगे आपके कर्मास में फर्क आएगा। इसके अलावा यदि आपको ऐसा लगता है कोई व्यक्ति अपना इलाज करवाने में सक्षम नहीं है तो उसके लिए कुछ दवाई इत्यादि का यदि आप खर्चा करते हैं तो भी आप देखेंगे ये ओवरऑल गोचर आपके लिए अच्छा होता चला जाएगा और आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि होती चली जाएगी और आप देखेंगे धीरे धीरे आप बेटरमेंट की ओर चलते चले जाएंगे। बाकी मेरी शुभकामनाएं सभी राशि वाले व्यक्तियों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी, समाधान हमारा यूट्यूब चैनल आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष सन 2021 की। धन्यवाद।